की खिड़कियां हवा से कांप रही थीं। घनश्याम अपने दोनों बच्चों के साथ कमरे में बैठा था। तभी बच्चों ने कहा, बच्चे, पापा आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। घनश्याम कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, वो रात जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। घनश्याम, बात तब की है जब मैं 25 साल का था। मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त था, विजय। हम दोनों बहुत बहादुर थे, या शायद खुद को बहादुर समझते थे। हमारे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। बाहर अचानक बिजली कड़की। बच्चे, फिर आप लोग वहां गए थे क्या? घनश्याम, हां, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात घनश्याम और विजय हाथ में लालटेन लेकर हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा था। विजय, घनश्याम, लोग बेकार में डरते हैं, अंदर कुछ नहीं होगा। घनश्याम, मुझे ठीक नहीं लग रहा विजय, चल वापस चलते हैं। विजय, अब आ ही गए हैं तो सच पता करके ही जाएंगे। दोनों हवेली के अंदर चले गए। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान बने थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। घनश्याम, तुमने सुना? विजय, कोई जानवर होगा। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। दोनों डर गए। घनश्याम, ये दरवाजा किसने बंद किया? अचानक ऊपर से एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी। हा 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 हा। लालटेन अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद विजय ने कांपती आवाज में कहा, विजय, घनश्याम, मेरे पीछे कौन खड़ा है? घनश्याम, क्या मतलब? वहां तो कोई नहीं। जैसे ही घनश्याम ने पीछे देखा, एक सफेद साड़ी पहने औरत विजय के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। घनश्याम डरते हुए, विजय, भाग! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने विजय का हाथ पकड़ लिया। विजय चीखते हुए, घनश्याम, मुझे बचा! घनश्याम डर के मारे भागने लगा। पीछे से विजय की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। घनश्याम किसी तरह हवेली से बाहर निकल आया। सुबह गांव वाले उसके साथ अंदर गए, लेकिन वहां विजय कहीं नहीं मिला। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अगला नंबर घनश्याम का है। इतना कहकर घनश्याम चुप हो गया। तभी उसके बच्चों ने डरते हुए पूछा, बच्चे, पापा, फिर विजय का क्या हुआ? घनश्याम धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें अचानक पूरी काली हो गईं। घनश्याम भारी आवाज में, विजय आज भी उसी हवेली में है। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में किसी की आवाज आई, घनश्याम, मैं वापस आ गया।